हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर जर्नी। वैसे तो जनरली हम 12 से 13 घंटे में ही दिल्ली पहुंच जाते हैं अगर पटना से हम बोर्ड करते हैं राजधानी या फिर संपूर्ण क्रांति वगैरह। बट आज हमारी जर्नी होने वाली है 24 घंटे की। जी हाँ, आज हम बोर्ड करने वाले हैं ट्रेन नंबर 14007 सद्भावना एक्सप्रेस, जो कि हाजीपुर से न्यू दिल्ली पहुंचाने में लगाती है लगभग 24 घंटे। तो आज हम पूरे 24 घंटे रहने वाले हैं इस ट्रेन में और अभी हम बोर्ड करेंगे और कल सुबह हम डिबोर्ड करेंगे ट्रेन को आनंद विहार में। तो चलिए, ट्रेन हमारी जस्ट पहुंचने वाली है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। चलते हैं फटाफट से प्लेटफॉर्म पे और फिर अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। ठंड भी अचानक से बढ़ गई है, अच्छी खासी ठंड हो गई है, तो अब बिना जैकेट के आप जर्नी नहीं कर सकते और इसी वजह से थोड़ा बैग जो है ना हेवी हो गया है। बैकपैक में भी कुछ सामान लेना पड़ा है क्योंकि अब विंटर के भी कपड़े कैरी करने पड़ते हैं। समर में यही फ़ायदा होता है कि आप हल्के फुल्के बैग के साथ ट्रैवल कर लेते हो, बट विंटर में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा ना थोड़ा हेवी तो हो ही जाता है। सो फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच गई है, 15 मिनट 20 मिनट के डिले से ये यहाँ पहुंची है। इसके आगे आगे निकली है कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस, उसकी वजह से इसे डिले किया हुआ था। भाई सुबह है तो सभी सो ही रहे हैं। तो फाइनली हाजीपुर से हमारी ट्रेन खुल गई है, बोर्ड हो गए हैं और अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से दिल्ली चलेगा और दिल्ली से फिर हम अपनी नॉर्थ ईस्ट की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देते हैं भोले बाबा का नाम और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। सुबह के 5:13 हो रहे हैं, इसलिए अभी सब अंदर सो ही रहे हैं, कोई भी जाग नहीं रहा है। ऐसे भी 2 में जनरली लोग अपने अपने पर्दे को खींच करके सोए होते हैं। इतना वैक्यूम किया है, ट्रेन रुकी है। हाजीपुर जंक्शन को एग्जिट करते हुए हम लोग लौटते हैं जल्दी ही 7-8 दिनों में। सोनपुर पहुंच चुके हैं हम लोग। 5:26 पर यह सोनपुर पहुंच रही है और सामने से आ रही है पुणे दानापुर सुपौल एक्सप्रेस। पुणे से दानापुर, दानापुर से फिर सुपौल के लिए चलने वाली है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ये पाटलिपुत्रा होते हुए जेपी सेतु से फिर सोनपुर एंटर करती है। सोनपुर पहुंच चुके हैं और कोच की कंडीशन तो काफ़ी सही है, अभी साफ़ सुथरी है और भीड़ भाड़ भी नहीं है कुछ खास इसमें। पेट्रोल वगैरह जो दिया गया था, मुझे उम्मीद नहीं था कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि किस तरीके का होगा, बट काफ़ी साफ़ सुथरा है। पेट्रोल हो, कंबल हो या फिर पिलो वगैरह जो है काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो अभी तक तो ट्रेन टॉयलेट वगैरह सब कुछ क्लीन है, देख सकते हैं यहाँ से। एक बार आपको दिखाई देता हूँ मैं, देखो। तो अभी तो कंडीशन सही है, बट आगे भी सही रहे ये देखते हैं कि जर्नी एंड होती है तब तक क्या कंडीशन रहता है इस ट्रेन का।
पाटलिपुत्रा वाली जो लाइन है वो आकर के हमसे मर्ज होगी इस मेन लाइन में, और इसी के सामने मेरा गांव पड़ता है। और ये है जगदम कॉलेज, छपरा का जगदम कॉलेज है। अब छपरा एंटर कर ही रहे हैं, बस आउटर पे हैं हम लोग। अरे वाह, सुबह सुबह भजन बज रहा है और हम लोग छपरा एंटर कर रहे हैं। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हमें लेकर जा रही है। अप वाली सारी गाड़ियाँ जो होती हैं 1 नंबर पर ही मोस्टली जाती हैं। अभी हम लोग छपरा पहुंच चुके हैं और सुबह के 6:38 हो रहा है टाइम, तो थोड़ी सी डिले से है अभी ट्रेन। बाकी यहाँ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन हो जाता है। यहाँ से 2 मेन लाइन्स निकलती है, एक जो सिवान गोरखपुर होते हुए कानपुर को जाती है, और दूसरी मेन लाइन है जिस पे हम लोग जाने वाले हैं वो है बलिया होते हुए वाराणसी को जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ये हम लोग वाराणसी वाली लाइन पे चलेंगे, क्योंकि बलिया होते हुए सुलेमानपुर बलिया होते हुए जाएंगे हम लोग और अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ये ट्रेन काफ़ी लंबी दूरी तय काफ़ी घूम कर जाती है, डायरेक्ट नहीं जाती है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है। इसलिए 24 घंटे से लग जाते हैं हाजीपुर से न्यू दिल्ली पहुँचने, जो कि दूसरी ट्रेन जो कि वैशाली या बिहार संपर्क में 18 घंटे में कर लेती है। और स्टॉपेजेज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है उन सब के कंपेरिजन में, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। और मेन लाइन से जाते हैं ये काफ़ी घूम कर मुरादाबाद होते हुए तब जाती है ये, इस वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी हम लोग यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं और सामने जो लाइन जा रही है वही है सिवान वाली लाइन, जो कि सिवान देवरिया होते हुए गोरखपुर को जाती है और आगे की जर्नी कंटिन्यू करती है। गोरखपुर में ही एक और मेन लाइन आकर जुड़ती है जो मुजफ्फरपुर से बगहा होते हुए आती है लाइन, वो आकर गोरखपुर में ही मेन लाइन से जुड़ती है। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं बलिया की ओर। माझी सुलेमानपुर होते हुए हम लोग बलिया पर पहुँचेंगे। और इस रूट से जब जाते हैं तो यूपी जो है माझी के जस्ट जैसे माझी पहुंचते हैं उसके बाद यूपी हम लोग ब्रिज पे आते हैं और फिर हम यूपी एंटर कर जाते हैं। और अगर हम लोग सिवान वाली लाइन से जाते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, दूरी थोड़ी ज़्यादा है यूपी में एंटर करने की। ये माझी रेलवे स्टेशन है, ये बिहार का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे उत्तर प्रदेश में। मछली की बाजार है।
और ब्रिज बोर्ड कर पे चढ़ने के साथ ही हम लोग एंटर कर जा रहे हैं यूपी में। घाघरा नदी, घाघरा, और ये गंगा भी है, गंगा बोलते हैं इसे, घाघरा भी बोलते हैं। और इस ब्रिज के साथ ही हम लोग एंटर कर चुके हैं बिहार में। और एक और ख़ास चीज़ आपको दिखलाता हूँ, वहाँ देखो जो पिलर्स हैं, उन दोनों पिलर्स में डिफरेंस है। तो जो शुरू के 3 पिलर्स हैं ना, जो एक डिज़ाइन के हैं, वो बिहार में है, बिहार का हिस्सा है। और जो बाकी के पिलर्स जिनका डिज़ाइन अलग है, वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो ये भी एक खास चीज़ है। ये नदी ही जो है वो डिवाइड करती है बिहार और यूपी को। यही एक बॉर्डर है बिहार और यूपी की। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, सेकेंड एसी में जनरल का मजा लिया रहा है। तो ये तीनों कुछ पुण्य कमा रहे हैं। क्या आइडिया था? आइडिया क्या था? आइडिया था कि जैसे आप ये खाना ऐसे लेके आ रहे हैं, तो आप सीधा आते हैं, समझे, और बोलते हैं ये लीजिए, करते हैं गरीबों को खाना बांटते हैं। कंटेंट बढ़िया था। कंटेंट अच्छा था, मिस हो गया। हम चारों लोग जो है काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हाजीपुर से ही है। और संयोग से आज मतलब कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था। स्टेशन पर जब ट्रेन के लिए हम जा रहे हैं तो ये लोग सामने से आ रहे थे और पता चला कि ये लोग बनारस जा रहे हैं और हम भी उसी ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं। तो खैर हाजीपुर से बनारस जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन यही है। आराम से सुबह पकड़िए, 100 रुपये का टिकट लगा, सीट पकड़िए, अब दोपहर में बनारस पहुँच गए। 11-12 लेटेस्ट 12 बजे तक पहुँच गए। नहाए धोए, दर्शन किए, शाम में गंगा आरती देखे, कल होके जनशताब्दी पकड़ो, वापसी। मतलब एकदम कम खर्चे में पूरा का पूरा ट्रिप। अभी दिखाइए क्राउड कैसे आएगा, अभी दिखाइए। हाँ, अब सुलेमानपुर पहुँचे हैं ना, तो क्राउड अब बढ़ेगा, पूरा अंदर फुल कर देगा। बलिया में पूरा आएगा दबा के। हाँ, बलिया, सुलेमानपुर बलिया एकदम पैक कर देता है। अभी यहाँ देखिए स्थिति, अभी देखिए अब निकलना मुश्किल हो जाएगा। बैठना ही है, थोड़ा सरक लो, फिर आदमी बैठेंगे ही। अरे भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बैठे। अब तो निकलना भी मुश्किल होगा। तो ये है जनरल का कंडीशन। तो चलिए पहुंच गए हैं सुलेमानपुर। अब सिग्नल हो उससे पहले फटाफट से चलते हैं अपने सीट पे, अपने कोच में। तो जनरल का कंडीशन आपको दिखला ही दिया है। बाकी 3 टियर, इसके अब 3 टियर की कोचेज हैं जो 4 कोचेज होती हैं। उसके बाद फिर होती है 2 इकोनॉमी की कोचेज होती हैं। इकोनॉमी में भी आपने देखा ही होगा। और फिर उसके बाद होती है 2 सेकेंड एसी की, और फिर एक फर्स्ट क्लास की कोच होती है। उसके बाद फिर तब आती है स्लीपर की कोचेज, और फिर एंड में होती है आपको 2 या 3 जनरल की कोचेज रहती हैं। तो इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन होता है इस ट्रेन के कोचेज का। वैसे अभी टाइम हो रहा है 7:27 और सुलेमानपुर पहुँच ही चुके हैं। ये लोग जो अभी मिले मुझे, ये दोस्त ही, हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और हम लोग, ये लोग भी सारे ब्लॉगर्स ही, बट ये लोग जनरली ट्रैवल करते हैं बाइक से। इन्होंने अपनी इनके पास हिमालयन है, 2 के पास, एक के पास हिमालयन है, 2 के पास मीटियोर है। और ये लोग अपनी जो भी जर्नी होती है वो करते हैं, ये लोग बाइक से पूरा एक्सपेडिशन करते हैं भाई। नॉर्थ ईस्ट पूरा घुमा हुआ है इन्होंने, लद्दाख वगैरह राइड किया हुआ है, बहुत लंबी लंबी जर्नी की होती है, नेपाल वगैरह सब किया हुआ है इन्होंने। उसमें से एक अभिमन्यु है जो कि बहुत सारी ट्रैक्स किए हुए हैं उन्होंने। तो अलग ही लेवल के कंटेंट क्रिएटर हैं, उनका भी आप जाके कंटेंट देख सकते हो, बहुत बहुत बढ़िया होता है। लाइफ ऑफ अभी है, फिर रवि रॉबिन्स करके है, तो आप जा कर के उनका भी कंटेंट देख सकते हो, बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा अलग लेवल का बनाते हैं। जर्नी भी बहुत अच्छी होती है। चलिए अब पहुँच ही रहे हैं, अभी रेडी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से अपना जा कर के हम अपने कोच में बैठ सकते हैं।
ये है मेरी कोच। बाकी सेकेंड एसी की का बेनिफिट ये है कि प्राइवेसी होता है, कंफर्ट ज़्यादा है क्योंकि सीट्स वगैरह चौड़ी होती है तो थोड़ी प्राइवेसी भी होती है अच्छी, और जर्नी भी कंफर्टेबल होती है और सेफ़ होती है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट तो हैं सेकेंड एसी से आप ट्रैवल अगर कर रहे हो थर्ड टीयर, थ्री टीयर या फिर इकॉनमी के कंपटीशन में, तो या फिर अगर फर्स्ट एसी से कर रहे हो तब तो बात ही अलग है। सुरेमनपुर से हमारी ट्रेन खुल चुकी है, 7:32 हो रहे हैं अभी, और इसके बाद अगला स्टॉप हमारा होने वाला है बलिया। सुरेमनपुर में भी काफ़ी सारे लोग बोर्ड करते हैं ट्रेन को, और बलिया में भी बहुत लोग बोर्ड करेंगे और पूरी तरीके से पैक हो जाएगी ट्रेन। स्पेशली स्लीपर और जनरल कोचेज कम्प्लीटली पैक हो जाती है बलिया पहुंचने के साथ। उत्तर प्रदेश के रूरल एरिया से हम लोग अभी निकल रहे हैं। ये कंप्लीट एरिया जो है वो कंप्लीट रूरल है, खेती बाड़ी इधर अच्छी खासी है, बहुत अच्छी। सहतवाड़ स्टेशन है ये। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग बलिया, और अभी ऑन टाइम 8:12 में अभी हम लोग पहुंचे हैं बलिया। और देख सकते हैं भीड़ देखो भाई, बहुत है, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग बोर्ड करते हैं, डिबोर्ड करते हैं इस ट्रेन को। और सामने 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो लगी उस तरफ आप देखोगे लगी हुई है बलिया एक्सप्रेस, जो कि बलिया से चल के सियालदा को जाती है। ये ट्रेन भी अब करीब 9 बजे के करीब यहाँ से खुलती है और 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास ये हाजीपुर पहुँचती है। और ये सामने लगी है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई बलिया एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस।
ट्रेन नंबर 11071 या 11072। बलिया से ही खुलती है ये ट्रेन। बलिया से कई सारी ट्रेनें हैं जो कि खुलती हैं। बलिया से एग्जिट कर चुके हैं हम लोग। बहुत सारी छोटी छोटी स्टेशन हैं जहाँ पे इसको रोकते हैं। बहुत सारी छोटी जगह है, लोकेशन है जिनको इस ट्रेन से कनेक्ट करते हैं। इंडियन रेलवेज अभी रेगुलरली मल्टीपल ट्रेन को काफ़ी अच्छी ट्रेन को ना छोटे छोटे स्टेशनों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर स्टेशन पे तो रुकती ही है, छोटे स्टेशन पे भी रुकती है। इस ट्रेन की बात करो तो रेक अच्छी है, मेंटेन्ड है, ट्रेन साफ़ सुथरी है, अच्छी जर्नी कर रही है, स्पीड भी बढ़िया है। बट इसकी स्टॉपेजेज बहुत सारी छोटी स्टेशन हैं जिसकी वजह से इसकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसे पहुँचने में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। कादीपुर में अभी ट्रेन रुकी हुई है और मैं तो मस्त सोया हूँ, एक डेढ़ घंटे अच्छे से सोया हूँ। सुबह 3 बजे के अराउंड से जागा हुआ था। सुबह 4:45 की ट्रेन थी तो इसलिए जल्दी जागना पड़ा था। लेट हो गया तो सोने में भी नींद तो आ ही रही थी, तो अच्छे से सोया हूँ। चलो सिग्नल हो गई है, बैठते हैं और वाराणसी चलते हैं। अब अगला स्टॉप वाराणसी ही है। ये सारनाथ है। अभी जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं ये सारनाथ है एरिया, और ये पूरा का पूरा एरिया ना बुनकर का है। बनारस में आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे। वाराणसी सिटी अभी हम लोग पहुँचे हैं।
अगर आपको बनारस जाना है तो यहाँ भी आप डिबोर्ड कर सकते हो ट्रेन को। आप वाराणसी सिटी से भी उतर करके आराम से जा सकते हो बनारस घाटों के आसपास एरिया। तो अगर आप बनारस आते हो तो आप वाराणसी सिटी भी डिबोर्ड कर सकते हो या फिर वाराणसी जंक्शन भी कर सकते हो, दोनों में से कहीं भी कर सकते हो। और अभी हमारे सामने खड़ी है वाराणसी सिटी से जोधपुर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर है 14864। काफ़ी साफ़ सुथरी रहती है ये स्टेशन भी। अब बहुत बढ़िया है। मैं लास्ट टाइम जब आया था वाराणसी इस ट्रेन से तो यहीं डिबोर्ड किया था मैंने, तो मुझे तो बहुत सही लगी थी ये रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, छोटी है। अगर आप यहाँ भी डिबोर्ड करते हो यहाँ से भी आपको आसानी से गाड़ियाँ मिल जाएंगी और आप अंदर शहर के लिए या फिर घाटों को या मंदिर के पास जाना हो आप आराम से जा सकते हो। और हमारे इस तरफ खड़ी है आनंद विहार टर्मिनल से चल के पाटलिपुत्रा को जाने वाली पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस है। यहाँ से अगर आप यहाँ डिबोर्ड करते हो तो यहाँ से घाट का एरिया आपको नज़दीक पड़ता है। लगभग आपको 3-4 किलोमीटर का फ़र्क हो जाएगा अगर आप वाराणसी जंक्शन उतरते हो और वाराणसी सिटी उतरते हो, यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आप बनारस आ रहे हो, आपकी ट्रेन की स्टॉपेज यहाँ है, तो आप यहाँ उतर जाओ। यहाँ से बाहर निकलोगे आप जैसे ही और फुट ओवरब्रिज से इस तरफ निकलोगे वैसे ही आपको स्टेशन के बाहर ऑटो सब कुछ मिल जाएगा। तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है यहाँ पर। मैं खुद यहाँ पर 2-3 बार डिबोर्ड कर चुका हूँ तो मुझे ये आइडिया है। बाकी आप वहाँ भी उतर सकते हो, वहाँ से भी कोई परेशानी नहीं है, बट ये थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है। और आप अगर वाराणसी आते हो तो वाराणसी से आप सारनाथ जरूर जाएं। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, आप ट्रेन से भी जा सकते हो। पीछे मैंने आपको स्टेशन दिखाया था, इससे जस्ट पिछला स्टेशन जो है वो सारनाथ का। आप बाई रोड भी जा सकते हो। 10-12 किलोमीटर की दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बट हिस्टोरिक प्लेस है। और वहाँ पर जो सारे बुनकर होते हैं, जो साड़ियाँ बुनते हैं, वो सब भी वहीं रहते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जा सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। वहाँ से भी आप डायरेक्ट खरीदारी कर सकते हो। और बाकी सारनाथ की अपनी महत्वता है, अपनी पहचान है, तो वहाँ जाके आप उस हिस्टोरिक प्लेस को ज़रूर करें। इस ट्रेन में कोचेज़ की पोजीशनिंग बहुत सही है। 2 टियर फर्स्ट क्लास को ना बीच में बिल्कुल आता है। पीछे की ओर जाएंगे तो 2 टियर के बाद फर्स्ट क्लास आएगा, उसके बाद फिर स्लीपर कोच आती है, फिर जनरल है। तो पोजीशनिंग बहुत सही है, जिसकी वजह से हमेशा हम लोग बीच में रहते हैं। प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, प्रॉपर स्टेशन के बीचों बीच रुकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आगे या पीछे रहेंगे स्पेसिफिकली तो फिर उस केस में होता है कि या तो स्टेशन के एंड में है या बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो कुछ खास मिल नहीं पाता है। बाहर से ये स्टेशन भी ना बहुत सुंदर है। ये जो एरिया है ना, ये गुंबद वाला जो बनाया गया है, बहुत अच्छा है। बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभिमन्यु भैया लोग भी यहाँ से निकल ही रहे हैं, यहीं डिबोर्ड किया उन लोगों ने। और यहाँ से अब वो लोग 80 घाट जाएंगे अभी जस्ट मिल के। और ट्रेन को भी शायद सिग्नल दे दिया है, नहीं दिया है ना, अभी सिग्नल हुआ नहीं है। अगर आप पटना साइड से आते हो वाराणसी DDU हो करके, तो उस टाइम आपको आप आते हो DDU के बाद आप नदी क्रॉस करते हो, गंगा नदी क्रॉस करके, और तब आप बनारस में एंटर करते हो। मगर आप अगर इधर से छपरा साइड से आ रहे हो, जिस रूट से हम लोग आ रहे हैं, इस रूट से अगर आप आते हो बनारस, तो उस केस में आप लोग नदी नहीं क्रॉस करते। क्योंकि आपने देखा होगा, याद होगा, माझी में हमने नदी क्रॉस किया था और उसके बाद हम यूपी में एंटर किए थे। तो वहीं हम घाघरा नदी है या फिर गंगा, हमारे यहाँ गंगा बोलते हैं, वो नदी हम क्रॉस करके और फिर यूपी में एंटर हो गए थे, तो वहीं क्रॉस कर दिया था हमने। और उसके बाद नदी के साइड बाय साइड हम बिल्कुल चलते हुए और तब आते हैं यहाँ और वाराणसी एंटर करते हैं। तो इस वजह से अगर आप इस रूट से आओगे तो आपको नदी क्रॉस करने का मौका नहीं मिलेगा वाराणसी में। और अगर वही आप पटना से आते हो तो आप DDU के बाद नदी क्रॉस करते हो और तब एंटर करते हो वाराणसी में। और वही आपको ब्रिज के नीचे नमो घाट दिखता है, हाथ जोड़े हुए वाला जो नमस्कार किए हुए जो घाट है, वही वाला नमो घाट। 11:29 में हमारी ट्रेन खुल गई है वाराणसी सिटी से।
अगर लाइन क्लियर मिली तो 10 से 15 मिनट में हम लोग वाराणसी जंक्शन पे होंगे। बढ़िया स्टेशन है ये भी, वाराणसी सिटी। आप आते हो तो यहाँ उतर जाओ, यहाँ से आपको घाट वगैरह काफ़ी नज़दीक पड़ेगा और भीड़ भी यहाँ नहीं होती है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक और माल गाड़ी आती हुई हमें ओवरटेक करके निकल रही है अभी। WAG7 है, 2 WAG7 इंजन लगी हुई, एक नई वाली और एक पुराने वाली WAG7 है। वैप 7 है और कितनी साइलेंटली जा रही है, बिल्कुल इसका आवाज़ भी नहीं फील हो रहा है, शायद आपको सुनाई भी नहीं दे रहा इंजन का आवाज़। इंडिया में सबसे ज़्यादा वैप 7 ही देखने को मिलती है और ये साबरमती एक्सप्रेस है या गोरखपुर एक्सप्रेस, दोनों कह सकते हैं इसको। कोलकाता न्यू जलपाईगुड़ी स्पेशल। महादेव की नगरी, काशी के राजा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में, बनारस में आपका स्वागत है। बोलो हर हर महादेव। वाराणसी जम्मू तवी यहाँ खड़ी, इसे प्लेस किया गया है वाराणसी से खुलने के लिए। ये रेडी है बेगमपुरा एक्सप्रेस। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हैं शायद। पूरे 20 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फाइनली वाराणसी जंक्शन। और यहाँ पहुंचने के साथ अब बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। उनकी नगरी से हम गुजर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, ताकि हमारे सफ़र अच्छी रहे और सुखदायक हो, आरामदायक हो और कोई परेशानी ना हो। उनका आशीर्वाद लेकर के हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है फर्स्ट क्लास का केबिन, चलिए इसका भी दिखला देते हैं। ये कॉरिडोर होता है और ये सारी केबिन्स हैं, साइड में जो आपको दिख रहा है वो केबिन्स हैं, जहाँ पे पूरी प्राइवेसी मिलती है पैसेंजर्स को। तो ये कॉरिडोर होता है, इससे आप निकल के बाहर निकल जाते हो। ये हमारे सामने आ चुकी है दून एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चल करके ऋषिकेश को जाती है। 13009 13010 इस ट्रेन का नंबर है और अभी ये वाराणसी जंक्शन में पहुंची है। वाराणसी से हमारी ट्रेन निकलते हुए अभी टाइम हो रहा है 12:25। 12:25 पे हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो रही है। थोड़ी देर है बट देखते हैं कितना कवर अप करती है। शायद 10 मिनट के अराउंड की डिले के साथ है। धीरे धीरे आराम से वहीं से रख दो, धीरे से रख दो, धीरे से रख दो, बस रख दो उसको। दून एक्सप्रेस को हम लोग से ओवरटेक करके निकल रही है, इसके लिए हमें रोका हुआ है। काफ़ी देर से रोका हुआ था यहाँ पे। ये कोलकाता से ऋषिकेश के लिए चलती है और ये अभी ओवरटेक करके हमें आगे निकल रही है। वाराणसी जब हम इंटर करते हैं तो वाराणसी सिटी तक NER में रहते हैं, और जैसे ही हम वाराणसी से जंक्शन एंटर करते हैं वैसे ही हमारा जोन चेंज हो जाता है और हो जाता है NR, और वहाँ से चार्टिंग भी, फ्रेश चार्टिंग भी होती है। तो अब पहले हम NER में ट्रैवल कर रहे थे, अब हम ट्रैवल कर रहे हैं NR में।
बाकी अभी तो ट्रेन रुकी हुई है। दून एक्सप्रेस को तो गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। लगता है कोई और ट्रेन की भी क्रॉसिंग है, ओवरटेक के लिए इसे रोका हुआ है। तो देखते हैं क्यों रोका है, फिर जब भी चालू होती है तो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बेगमपुरा एक्सप्रेस को भी निकाला गया है यहाँ से। ये जम्मू तवी से वाराणसी से जम्मू तवी तक चलती है। अभी हमने देखा था वहाँ वाराणसी जंक्शन पे से, तो इसे भी यहाँ से हमें ओवरटेक करके आगे निकल रही है। उसके बाद शायद हमें यहाँ से आगे बढ़ने दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई है ट्रेन हमारी। बहुत टाइम से रुकाया हुआ है भाई शिवपुरी में, देख रहे हो 1:20 हो गया। 1 घंटे हो गया हम लोग को निकले हुए वाराणसी जंक्शन से। लगभग 10 मिनट दूर ही आए होंगे। शिवपुरी है, वहीं पर आकर के रुक गई। वाराणसी के बाद वाराणसी जंक्शन यार्ड है और फिर शिवपुरी है, और वहीं लाकर रोका हुआ है। 2 ट्रेनें हो गई हैं। तो जी 9H3 लखनऊ वाराणसी बहराइच वाली है। ये तो इंटरसिटी है। पता नहीं क्यों रोका हुआ है हमें यहाँ पर। सिग्नल भी रेड है। इतनी देर से ट्रेन रुकाया हुआ है ना यहाँ पे। सब उब के, जनरल तो छोड़ो, एसी के भी सब बाहर निकल के देखो घूम रहे हैं। बच्चे लेके घूम रहे हैं। बच्चे भी अंदर पूरे वो इरिटेट हो रहे हैं। ट्रेन चलती रहती है ना तो वो भी एंजॉय करते हैं। अब नहीं चल रही है तो वो भी इरिटेट हो रहे हैं। सब बाहर निकल के कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई अपना इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहा है। यहाँ पे वाईफाई भी आ रही है रेल वायर की, तो बस कनेक्ट किया और बाहर बैठे हैं सभी। देखो कब तक खुलती है भाई। 1 घंटे से ऊपर हो गया यहाँ रोके हुए इसे। फाइनली जिस ट्रेन के लिए हम लोग को इतने देर से रोका हुआ था वो ट्रेन अब आ रही है भाई। 1 घंटे से ऊपर से रोका हुआ है हमें। 2 ट्रेनें निकल गई, और इस ट्रेन के लिए हम लोग मुझे लगता है कि घंटे भर से रुके हुए हैं। देखो कौन सी ट्रेन है भाई जिसके लिए हमें इतनी देर रुकाया है इसने। आगे का सिग्नल रेड ही है, अभी तक ग्रीन हुआ नहीं है, तो इसे भी रोक ही देगा। WAP 7 है, फरक्का एक्सप्रेस है, जिसके लिए हम लोग को रुकाया हुआ था इतने। बालूरघाट से भटिंडा के लिए ये चलती है फरक्का एक्सप्रेस। इसे भी एक्सटेंड किया गया है बालूरघाट तक। ट्रेन नंबर 15743। फरक्का को सिग्नल मिल गई आगे जाने के लिए, उसे ही आगे भेज रहे हैं अब। देखो ये निकलती है, उसके बाद हमें छोड़ते हैं या रोकते हैं, क्या होता है ये देखते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा तो वेट कर ही रहे हैं हम लोग। हद हो गया है यार, हद हो गया। एक और क्रॉसिंग, मतलब भाई आज कितनी ट्रेनों को क्रॉस करवा के तब जाएंगे। ये 4थी ट्रेन है, और ये तो पूरे रफ्तार में है भाई। इसे सिग्नल भी मिला हुआ है ग्रीन। लखनऊ वाराणसी है इंटरसिटी। आज सारी ट्रेनों को क्रॉस करवा के मानेंगे। भैया आ गए हैं हम इस कंडीशन में। अरे यार इंतज़ार कर कर के थक गए। अंदर रहा नहीं जा रहा, बाहर अब बैठा नहीं जा रहा, खड़ा होया नहीं जा रहा। यार करवा दो, अब चलवा दो। तो हद कर दिया है भाई। 2:30 बज गया, 2:35 हो चुका है टाइम, और यहाँ करीब हम लोग 12 साढ़े 12 के करीब आ गए थे। उसके बाद से यहीं पर है। 12:20 में वहाँ से खुला था ना ट्रेन, 12:20 या 25 में, तब से। चलो भाई सिग्नल हुआ सिग्नल हुआ। चलो चलते हैं अब। ये वाला तो काम कर गया। जैसे ही बैठे कि भाई अब नहीं, अब चलवा दो, तो चल दी। चलो विसल तो दे दी है, अब खुलेगी भी।
चलेगी 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 बेटा चलेगी। वो भाई साहब का ट्रेन लगता है स्टेशन के बाहर कुछ नहीं है क्या? भाई साहब जो चलने वाले हैं चाय, हाँ वो बाहर गए हुए थे, कुछ जुगाड़ लगे और इतने देर में ट्रेन खुल गई। लेकिन भाई साहब हैं तेज, टपाटप एकदम फांदे वहाँ से फांद कर आए हैं और इस प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन भी पकड़ दिया। अब अंदर का दिखला देता हूँ। देखो सामने की सीट खाली हो गई जिस पे मैं बैठा हूँ, ये भी सीट खाली हो चुकी है। ऊपर में एक पैसेंजर है और ये रही मेरी सीट और सामने 2 पैसेंजर्स हैं। मतलब इस टोटल 6 सीट्स में से 2 सीट खाली हो चुकी है। ऐसा ही आगे के भी कंपार्टमेंट्स में है। तो अभी दूसरा एक्सपीरियंस है मेरा दिल्ली जाने का, जब ट्रेन इतनी खाली रही है, इतने कम पैसेंजर्स, मतलब जितने सीट है उतने ही है या फिर खाली है सीट, वो वैसा एक्सपीरियंस रहा है। पिछली बार भी जब हम गए थे पूर्विया से, तो उसमें भी आपको दिखाया छठ के बाद क्या कंडीशन था। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी खाली ट्रेन मिलेगी, और अभी इसमें देख लीजिए कि ऐसा ही कंडीशन। और ऐसा इसमें ही नहीं है, आगे आपको इकोनॉमी में भी और 3 टियर में भी, दोनों में वही कंडीशन है। तो अच्छा है। फिर से अभी बाबतपुर में ट्रेन को रोक दिया है और सामने खड़ी है पटना कोटा 13237। ये अभी कोटा से चल कर के पटना को जा रही है। सिग्नल तो इसे दे दिया ग्रीन, वो अभी खुल गई, उससे सिग्नल हो गया। अब इस हमारी ट्रेन को लगता है कि रोका हुआ है, कोई ना कोई क्रॉसिंग होगी, कोई ओवरटेक होगी, उसी के लिए रोका हुआ होगा हमें। देखते हैं अभी और कितनी ओवरटेक्स मिलने वाले। भाई एक ही जगह खड़े खड़े तो 4 ओवरटेक्स मिले हैं इसे। ओहो हो देख, और यहाँ पे ही है पास में एकदम बिल्कुल एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट यहीं पे है बिल्कुल, बनारस वाली। हाँ कुछ दिखे तो समझ में आएगा मे भी आपको। देखो क्लियर थोड़ा बहुत दिख रहा है ना। एक एयरक्राफ्ट है जो कि ये अकाशा की है, जो रनवे पर टेक ऑफ के लिए रेडी हो रही है। मेन लाइन में है इसे और ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। न्यू तिनसुकिया अमृतसर। फिर से बस एक स्टेशन आ गया करके और इसे रोक दिया है। अभी खलिशपुर में है, अब पता नहीं अब क्यों रोका है। यहाँ पे क्रॉसिंग है या ओवरटेक है या समझ नहीं आ रहा है। एक बात तो है भाई, ट्रेन से करो बस से करो, चाहे जैसे भी ट्रैवल कर रहे हो ना, बाई रोड हो या ट्रेन से हो, मज़ा भीतर से ज़्यादा बाहर ही आता है। और लोग ट्रेन रुकती है और वैसे ही बाहर आ जाता हूँ, और उन लोगों में मैं भी हूँ। तो मतलब ये एक वैसा ही आदत सा है कि ट्रेन रुकी नहीं, अगर जागे हुए हैं तो बाहर निकल जाओ, बाहर आ जाओ। और अब तो खैर इसमें रेल ब्लॉगिंग में आ गए हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग में आ गए हैं, तो इस वजह से जनरली बाहर ही रहना पड़ता है। अदरवाइज़ पहले भी ये था, जब जर्नी करते थे तो ट्रेन रुकी नहीं, जगे हुए, एक तो लेट से सोना, नींद नहीं आती जर्नी के वक्त, बहुत कम सोना, और उसके बाद जगे हुए ट्रेन रुकी नहीं कि बस बाहर आ जाओ। तो ये सब थोड़ी सी आदत, मतलब मेरी ही नहीं, ऑलमोस्ट सबकी होती है। जो सब बाहर निकल के या तो खड़े हैं या फिर अलग में सेट बना हुआ है वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तरफ भी वही हाल है, इस तरफ तो कम दिख रहे हैं, इधर ज़्यादा हैं। और आगे जनरल वाले तो खैर उतर ही जाते हैं, जनरल स्लीपर वाले तो उतर ही जाते हैं वो पूरे। ये देखो खलिशपुर स्टेशन के ऊपर से ऊपर का व्यू। चलो यार चलो, हो गया सिग्नल। जैसे ही ऊपर गए थे वैसे ही सिग्नल मिल गया। लास्ट स्टेशन पे जैसे ही बैठे थे
वैसे सिग्नल मिल गया था, मतलब कुछ अलग करो तभी सिग्नल मिलेगा। उसी फुट ओवर ब्रिज पे था, जैसे ऊपर पहुंच के वीडियो बनाया वैसे ही सिग्नल मिल गया। पैसेंजर ट्रेन से ओवरटेक हो गया तो अब भाई मालगाड़ी से भी ओवरटेक हो रहा है। अरे यार इसे फिर एक स्टेशन आगे ला करके रोक दिया है और अब यहाँ पर लगभग हम लोग 15-20 मिनट से रुके हुए हैं। फिर ये मालगाड़ी आई है जो ओवरटेक कर रही है। हे प्रभु, जल्दी कहानी चलने लगी। ठंडा लग रहा है गणेश, ठंडा लग रहा है। ये लो, ये पहन लो। उस तरफ सनसेट हो रहा है, बहुत ही अभी सनराइज जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है। जाफराबाद से जब हम आगे बढ़ते हैं जौनपुर की ओर, तो वहाँ देखिए उधर जो एक लाइन जा रही है वो वाली, वो लाइन हमसे अलग होती है और हम अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर, जो कि जौनपुर हमें लेकर के जाएगी। जाफराबाद के बाद ये कौन सी लाइन हमसे अलग होती है, किसी को पता हो तो बताओ कमेंट्स में। कल 4 घंटे से भी ज़्यादा की देरी के साथ हमारी ट्रेन जौनपुर सिटी पहुँच चुकी है। बनारस से चले हुए कब का हो गया, दोपहर में ही चले थे और अभी शाम हो गई, शाम ढल गई। इतनी कम दूरी, 1.5 घंटे की दूरी जो थी उसे तय करने में कितना वक्त लग गया है। 4 घंटे से भी ज़्यादा डिले हो चुकी है हमारी ट्रेन और तब से इंतज़ार में थे कि जौनपुर सिटी पहुँचेंगे। फाइनली पहुँचे हैं जौनपुर सिटी और यहाँ देखिए 5:04 हो चुका है। 12:20 के हम लोग चले हुए हैं बनारस से। इसे समझ सकते हैं कि कितनी डिले हो चुकी है हमारी ट्रेन। पूरा को तो सिग्नल मिल गई और वो यहाँ से खुल चुकी है। अब हमें ये ट्रेन निकलेगी, फिर इसके बाद हमें मिलना है सिग्नल। चलो कोई बात नहीं, ये निकलती है उसके बाद हम भी निकलेंगे। इतनी देर तो थोड़ी देर और सही है कि नहीं। 5:30 में फाइनली हमारी ट्रेन जौनपुर सिटी से खुल गई है। जिस ट्रेन को दोपहर में पहुंचना था वो यहाँ शाम में पहुंची है, अंधेरा होने के बाद। चलिए देर है दुरुस्त है वाली हाल है। अब अंधेरा हो चुका है तो अब बाहर क्या ही दिखा पाऊँगा। अंदर चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो वो दिखाते चलते हैं। बाकी और स्टेशन जो आएंगे वो अपडेट करते रहेंगे आपको। चलिए अंदर चलते हैं। Waiters ने pineapple. पाइनएप्पल बोला भैया ने। व्हाट इज दिस? अच्छा ओके, व्हाट इज दिस? ठीक है, व्हाट इज दिस? अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कनेक्ट धीरे स्लो। व्हाट इज दिस? Watermelon. Watermelon. हाँ कैसे कैसे? अच्छा और अरे वाह, ऊपर चढ़ गए। हाँ बेटा।
अरे वाह फ्रेश। जितनी ओवरटेक्स आज मैंने देखी है ना भाई, इतना मैं नहीं देखा था कभी। अब कौन सी है पता नहीं चल पा रहा है। ये लखनऊ वाराणसी है। अभी बीच में कहीं रोका हुआ है हमें, कोई स्टेशन नहीं है, अभी बीच में ही रोका हुआ है हमें। और यहाँ अभी इस ट्रेन को हम लोग पास दे रहे हैं, ये ओवरटेक करके आगे बढ़ रही है। अरे वेरी गुड। अब वहाँ से करो अपने। खुद से करो, सर्विस करो तो फिर से। पीछे पीछे से। अरे खाने में जाएगा गणेश। शाम के 7:45 हो रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन पहुंची है सुल्तानपुर जंक्शन। काफ़ी डिले हो गई है। कोई बड़ी स्टेशन नहीं है, ये छोटी सी है। और इस ट्रेन को तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन पे रोकते हुए तब ये आगे बढ़ रही है। इस वजह से भी ये काफ़ी लूज़ टाइमिंग है इसकी। लगभग 4 घंटे की देरी से भी हमारी ट्रेन चल रही है। बाहर में तो ठंडी है, अंदर सही है टेम्परेचर, बट बाहर में थोड़ी ठंडी फील हो रही है। बाकी देखिए कैसा है ये सुल्तानपुर जंक्शन। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, यहाँ उतरा हूँ, स्टेशन को देख रहा हूँ। अब एक मेजर स्टेशन अभी हमारा आने वाला है, वो है लखनऊ। तो वो करीब यहाँ से हमें पहुँचने में 9:30-10 बज जाएंगे लखनऊ पहुँचने में। तो देखते हैं, अब छोटी छोटी स्टेशन है, कोई ख़ास क्रॉसिंग नहीं है कोई किसी ट्रेन की, और ना ही कोई ख़ास ओवरटेक है। तो रात का कुछ बाहर का वैसा दिखाने लायक है नहीं। अभी बहुत सारी जगहों पे पुराना वाला ही स्टॉक ये लोग क्लियर कर रहे हैं, जो 15 का मिलता है। और अभी तक तो मुझे 14 रुपये वाला नहीं मिला है एक भी बॉटल। अभी तक 3 बॉटल खरीद चुका हूँ, तो 15 वाला ही मिल रहा है, पुराना स्टॉक ही मिल रहा है। सुल्तानपुर से खुल गई है हमारी ट्रेन। कोई इंटरसिटी है। ये मुसाफिर खाना स्टेशन है और यहाँ इसकी स्टॉपेज है। और देखो कितनी छोटी स्टेशन है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है इस पर। भाई इसको स्टॉपेज के मामले में हद कर रखा है। इतनी ज़्यादा स्टॉपेजेज है इस ट्रेन की, बता नहीं सकते। सुबह के 7 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुरादाबाद। इस ट्रेन को यहाँ पहुँचना था रात के 1 बजे और ये पहुँच रही है सुबह के 7 बजे। लगभग 6 घंटे की देरी से चल रही है हमारी अभी ट्रेन। अभी जस्ट हमारे सामने से उस प्लेटफॉर्म से निकली है सत्याग्रह एक्सप्रेस, जो कि रक्सौल से चल के आनंद विहार के लिए वो भी जाती है। तो सुबह हो चुका है, ठंडी मौसम ठंडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा डिले हो गई है ट्रेन। अक्सर ट्रेनें रात में अपनी डिस्टेंस को कवर करती हैं, जो भी टाइम डिले होता है उसको कवर करती हैं। इसने तो उल्टा और बढ़ा ही लिया है गैप को। 4 घंटे पे सोए थे, 4-5 घंटे पे सोए थे, अभी 6 घंटे हो चुके हैं। तो खैर कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारी ट्रेन खुलेगी। अभी तो सत्याग्रह को खोला गया है, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद फिर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी। बाकी मुरादाबाद का आप देख सकते हो, खाने पीने का आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। और वहाँ देखो हमारी प्राइड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुरादाबाद भी एक मेजर जंक्शन हो जाता है। मेरी पिछली दिल्ली की जर्नी को आप देखोगे तो उसमें भी मैं मुरादाबाद में रुका था सुबह में।
उसमें मैं ट्रैवल कर रहा था पुरविया एक्सप्रेस से। और सामने देखो वो ऑटोमोबाइल कैरियर ट्रेन है, जिसमें ऑटोमोबाइल जो होती है, गाड़ियाँ होती हैं, उनको कैरी की जाती है। ये भी रेलवे सर्विस प्रोवाइड करती है। बाकी मुरादाबाद के स्टेशन का देख लीजिए, ये हाल है। काफ़ी साफ़ सुथरी है और बढ़िया है। खाने पीने का भी प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ पर आपको मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इस स्टेशन को भी अभी डेवलप किया जा रहा है। और सामने से कोई सी तो ट्रेन आ रही है, देखते हैं ये कौन सी है। WAG9 इसे लेकर के आ रही है। हम लोग अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी ट्रेन खड़ी है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है यही, धनबाद न्यू दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है। तो चलिए अब जर्नी स्टार्ट चल रही है। हमें कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से जल्दी पहुँचाना है। बट डिले काफ़ी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। और वहाँ देखिए सुबह सुबह की लालिमा, बहुत खूबसूरत लगता है सुबह का ना। और सर्दियों में और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि हल्की हल्की फॉग की इफेक्ट आती है, थोड़ी सर्द रहती है ना, तो मतलब वो अलग ही फील होता है। हमसे पहले स्पेशल को ही खोल दिया। अभी हम लोग वेटिंग में ही हैं और स्पेशल खुल चुकी है यहाँ से। सामने हमारे बेगमपुरा एक्सप्रेस फिर से हमें क्रॉस कर रही है। ये तीसरी बार जब हम बेगमपुरा एक्सप्रेस से मिल रहे हैं। लगता है सिग्नल होने वाली है हमारे ट्रेन को। बाकी बेगमपुरा अभी मुरादाबाद पहुंची है, तो कभी वो आगे कभी हम आगे, इस तरीके से चल रहा है। अब देखते हैं कि अभी बेगमपुरा को पहले छोड़ती है या हमें। तो इस रेस में हमारी ट्रेन जीत गई। बेगमपुरा अभी आई है, 2 नंबर पे है और हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल गया है, खुल चुकी है यहाँ से। सारी ट्रेन्स को निकाल रहे हैं, फिर जाके हमें कहीं सिग्नल मिल रहा है आगे बढ़ने का। बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। अभी 10 की चाय लिया है और देखो सामने स्टेशन से निकले हैं और जो फ्रेट वाला स्टॉक यार्ड है उसी के सामने हमें रोक रखा है। और बेगमपुरा एक्सप्रेस हमें फिर से ओवरटेक करके आगे निकल रही है। हद कर दिया है भाई इस ट्रेन का, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। ये सामने जो है ये स्टॉक यार्ड है कंटेनर्स की। मुरादाबाद से जैसे ही आप दिल्ली की तरफ निकलोगे बाहर, वैसे ही आपको ये दिखेगा। चाय कुछ खास नहीं, बट ठीक है, कड़क ज़्यादा नहीं है, बट मीठी है। खैर हमारी ट्रेन तो बिल्कुल कड़क नहीं है। चले तब कुछ समझ में आए कि भाई क्या हाल है इनके। सामने देखो वो क्रेन दिख रहा है ना, उसी से कंटेनर्स को उठाते हैं और फिर रेक्स पे, ट्रेन की रेक्स होती हैं या फिर स्टॉक करना होता है तो उस पर वो रखते हैं। तो ये कैसी होगी मेरी। और देखो कितने सारे बंदर हैं और सब ट्रैक पर ना हाथ मोड़ मोड़ के बैठे हुए हैं ठंडी की वजह से। सुप्रीत आता है, आफत कर देता है। तो चौघरपुर 15 किलोमीटर। काठगोदाम वाली ये शताब्दी है, नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी अमरोहा में हमें क्रॉस करके आगे बढ़ रही है।
फिर से हमें रोक दिया है। सामने लगी है न्यू दिल्ली धनबाद स्पेशल। W85 हमसे पहले फिर छोड़ दिया गया है न्यू दिल्ली धनबाद को। स्पेशल ट्रेन है, हमारे आगे आगे ही ये चल रही है। मुरादाबाद के में जो हमें ये ओवरटेक किया है इसने, उसके बाद से ये आगे आगे ही चल रही है हमारे। महामना एक्सप्रेस है ये, वाराणसी से न्यू दिल्ली के लिए चलती है महामना एक्सप्रेस। चलो अपनी वाली को तो सिग्नल मिल गया, महामना अभी रुकी हुई है। बढ़िया है। महामना को रोका था तो उसे आइडिया तो हो गया था कि रुकेगी वो, हम ही आगे जाएंगे, क्योंकि अगर उसे आगे भेजना होता तो यहाँ रोकते ही नहीं, ओवरटेक करके वो निकल जाती। जनशताब्दी है ये, अभी हमें जनशताब्दी क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग हापुड़ पहुंच चुके हैं। हापुड़ जंक्शन पे हमारी ट्रेन पहुंची है, लगभग 10:06 टाइम हो रहा है। यहाँ से अभी आनंद विहार की दूरी अराउंड 49 किलोमीटर और है, जिसे कवर करने में इसे लगभग 1.5 घंटे लगने वाले हैं। तो 10:06 हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि 11:30 12 बजे तक, 12 बजे से पहले हम नहीं पहुंचने वाले। तो 11:30 तो अभी दिखा रहा है टाइम पहुंचने का, बट देखिए कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि जब हम मेन लाइन में गाज़ियाबाद में एंटर करते हैं तो उससे पहले बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन और तो जो भी डिलेड ट्रेन होती है उन्हें हॉल्ट कर देते हैं और भी ज़्यादा डिले होती है। तो चलिए देखते हैं अब कितने बजे हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ से आनंद विहार। मेन तो एंट्री है यहाँ गाज़ियाबाद में जब एंटर हो के वहाँ से ट्रेन निकल गई तो फिर आनंद विहार पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। काफ़ी छोटा सा है ये, कोई मेजर स्टेशन नहीं है, बहुत ही छोटा सा स्टेशन है और जंक्शन है एक, इसमें थोड़ी सी वैल्यू इसकी ज़्यादा है, बट वैसे कोई बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही छोटा और मीडियोकर साइज़ का स्टेशन है ये। मेड़ौली में रोका हुआ है ट्रेन को, अब यहीं से हम लोग एंटर करेंगे गाज़ियाबाद। अब देखिए कितने देर तक यहाँ पर रोक के रखता है। लास्ट टाइम जब मैं पुरबिया एक्सप्रेस से जर्नी किया था तो रुककर मतलब परेशान होकर यहीं मेड़ौली में मुझे एंड में ट्रेन को छोड़ना पड़ा था और जर्नी भी कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ से मुझे निकलना था खाटू श्याम, जिसके लिए ऑलरेडी लेट हो रहा था। तो लास्ट टाइम मेड़ौली में ही जर्नी को एंड करना पड़ा था। अब की बार तो खैर टाइम है तो आनंद विहार तक जर्नी करेंगे। अभी देखिए शायद क्रॉसिंग हो या ओवरटेक हो या क्या है पता नहीं,
कितने देर यहाँ हॉल्ट करते हैं, देखते हैं। लास्ट टाइम तो पता भी नहीं चला कितने देर तक कड़ा, आधे घंटे बाद तो मैं निकल गया। मेहरौली में हम वेट कर रहे हैं और देखिए कोई सी तो ट्रेन आई है, देखते हैं कौन सी है और ये पहले जाने वाली है या हम पहले जाने वाले, ये भी देखना होगा। रात 7 इंच बोमो की औड़ा तो है भाई और महामना है वाराणसी नई दिल्ली। हम आगे निकले थे ना, इससे याद होगा पीछे स्टेशन पे हम लोग जहाँ रुके थे और ये आई थी, फिर इससे पहले हमें छोड़ा गया था। वही है, महामना एक्सप्रेस है। मेहरौली से तो पहले हमें ही छोड़ दिया गया, मेहरौली से आगे बढ़े हैं। यहाँ से हमारा अनुमंडल चेंज होता है, मुरादाबाद मंडल जो था वो ख़त्म होता है। गाज़ियाबाद स्टेशन एंटर करने से जस्ट पहले एक और लाइन हम लोग से आकर के जुड़ी है यहाँ पे। डिब्रूगढ़ वाली राजधानी, न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी है। अभी गाज़ियाबाद से पहले हम लोग रुके हुए हैं, वहीं पे ये क्रॉस कर रही है हमें। कहाँ पे है? और यहाँ गाज़ियाबाद में एंटर होने से जस्ट पहले ये मेन लाइन, कानपुर दिल्ली वाली जो मेन लाइन है, उसमें हम मर्ज होते हुए, उससे मिलते हुए उसमें अब मर्ज होके और हम गाज़ियाबाद स्टेशन में एंटर कर जाएंगे। आउटर पर देखिए वहाँ एक ट्रेन रुकी हुई है सिग्नल के लिए। और यहाँ पैरेलल में हमारे साथ एंटर कर रही है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर सकूड़ बस्ती ओखला देहरादून एक्सप्रेस। एक और ट्रेन काशीधाम एक्सप्रेस। सॉरी, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है जो कि बनारस से चल के न्यू दिल्ली को आती है। अभी ये न्यू दिल्ली से बनारस को जा रही है। सो फाइनली अब स्टेशन में एंटर हो चुकी है हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे। गाज़ियाबाद पहुंच गए हैं। तो इसके बाद अगला स्टॉप ही है हमारा आनंद विहार, और कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत कम दूरी है दोनों स्टेशंस के बीच। देखते हैं यहाँ कितनी देर रोकती है, उसके बाद फिर कब तक हम लोग आनंद विहार पहुँचते हैं। बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ भी डिवोट करते हैं, दोनों के कम्प्लीटली पैक्ड है, पैसेंजर्स डिवोट कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से। गाज़ियाबाद से खुल चुकी है ट्रेन, अब आनंद विहार पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब खुल गई है ट्रेन तो दिक्कत नहीं है बिल्कुल, बस 2 से 3 मिनट रुकी थी यहाँ पे, उसके बाद खुल गई। सामने है स्टेशन, वो कौन सी स्टेशन है बताओ, कमेंट्स में बताना। हिंट दे देता हूँ, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट रेल नेटवर्क की है वो स्टेशन। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इतना दे दिया हिंट। अब बताओ। पूर्णिया कोट आनंद विहार एक्सप्रेस है ये। और हमारे पीछे से आ रही है हमें ओवरटेक करने महामना एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन रुक चुकी है और महामना अब हमें ओवरटेक करने वाली है। चलती नहीं
साहिबाबाद में हम ओवरटेक करके निकल रही है दिल्ली से, प्रयागराज से दिल्ली को चलने वाली ट्रेन। ट्रेन नंबर 02418। सो फाइनली 32 घंटों के बाद हमारी जर्नी आनंद विहार में समाप्त होती है। जिस जर्नी को कवर करने में पटना वाले रूट से 13 घंटे, हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर वाले रूट से 18 घंटे, या फिर अगर वाराणसी वाले रूट से भी आते हैं तो 18 से 20 घंटे लगते हैं। उस जर्नी को कवर करने में हमारी ट्रेन को लगे हैं पूरे के पूरे 32 घंटे। 8.5 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आनंद विहार टर्मिनल। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज ही शाम को मेरी एक स्पेशल जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ से मिज़ोरम के लिए। जी हाँ, आनंद विहार टू साइडान वाली जो राजधानी है उसमें हम जर्नी करने वाले हैं आज ही शाम में। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से अपने दोस्त के रूम पे, और वहाँ चल के फ्रेशन अप होते हैं, चेंज करते हैं, और फिर शाम में हम आते हैं और ट्रेन को बोर्ड करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।